अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां असलम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बर्दाश्त के ऊपर। नाजरीन, हमें बर्दाश्त नहीं रही, बर्दाश्त का जज्बा बहुत कम हो गया है। हम छोटी छोटी बातों पर उलझ पड़ते हैं। हम तो किसी की बात भी सीखने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। तारीख गवाह है कि उन्हीं कौमों ने और सोसाइटियों ने तरक्की की है जिनके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा पाई जाती है। बर्दाश्त क्या है? किसी जाहिल और बेवकूफ़ की बात को खामोशी से सुन लेना बर्दाश्त है। नामवाफिक हालात का शिकवा ना करना बर्दाश्त है। ताकत होते हुए इंतकाम ना लेना बर्दाश्त है। सर्दी में गर्मी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं, खामोश रहना बर्दाश्त है। गर्मी है, लाइट चली गई है, एसी की सहूलत नहीं है, खामोशी शुक्र ज़बान पर है, ये भी बर्दाश्त है। किसी की बदतमीज़ी गाली को सह जाना ये बर्दाश्त है। बेगम ने अच्छा खाना नहीं पकाया, फिर क्या हुआ, रोज़ अच्छा खाना बनाती है। अगर आज नहीं है, शुक्र के साथ खामोशी से खा लेना ये भी बर्दाश्त है। दूसरों के मनफी रवैयों पर चुप रह जाना ये भी बर्दाश्त है। नाज़रीन, इसके नुकसानात क्या हैं? देखें, सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि मुआशरे में एक बेचैनी और बदअमनी बढ़ जाती है। बर्दाश्त ना होने की वजह से हर शख्स बदला लेना शुरू कर देता है। बात कत्लो गारत, थाना, कचहरी, जेल तक जा पहुंचती है। पीछे से ख़ानदान, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। उनकी तालीम पर हर्ज पड़ता है। क्लास फेलो उनको बातें करते हैं। पीछे से बीवी को बातें सुननी पड़ती हैं और मुआशरे पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। देखें, सुकरात की दरसगाह का एक असूल था और वो असूल क्या था? बर्दाश्त। ये लोग एक दूसरे के ख़यालात को बड़े तहम्मुल और सुकून के साथ सुनते थे। ये बड़े बड़े इख्तलाफात पर भी एक दूसरे से उलझते नहीं थे। सुकरात की दरसगाह का ये भी एक असूल था कि जो तालिब इल्म एक हद से ऊंची आवाज़ में बात करता, एक दूसरे को गाली देता या धमकी देता या जिस्मानी लड़ाई की कोशिश करता, तो उस तालिब इल्म को सुकरात अपनी दरसगाह से फौरी निकाल देते थे। सुकरात का कहना था कि बर्दाश्त सोसाइटी की रूह होती है। सोसाइटी में जब बर्दाश्त कम हो जाती है तो मकालमा कम होता है, और जब मकालमा कम होता है तो मुआशरे में दहशत और वहशत बढ़ जाती है। उसका ये भी कहना था कि इख्तलाफ दलाइल और मंतक पढ़े लिखे लोगों का काम है। ये फ़न जब तक आलिम और फाजिल लोगों में रहता है उस वक्त तक मुआशरा तरक्की करता है। देखें, सुकरात की दरसगाह का एक असूल था और वो असूल क्या था? बर्दाश्त। ये लोग एक दूसरे के ख़यालात को बड़े तहम्मुल और सुकून के साथ सुनते थे। ये बड़े बड़े इख्तलाफात पर भी एक दूसरे से उलझते नहीं थे। सुकरात की दरसगाह का ये भी एक असूल था कि जो तालिब इल्म एक हद से ऊंची आवाज़ में बात करता, एक दूसरे को गाली देता या धमकी देता या जिस्मानी लड़ाई की कोशिश करता, तो उस तालिब इल्म को सुकरात अपनी दरसगाह से फौरी निकाल देते थे। सुकरात का कहना था कि बर्दाश्त सोसाइटी की रूह होती है। सोसाइटी में जब बर्दाश्त कम हो जाती है तो मकालमा कम होता है, और जब मकालमा कम होता है तो मुआशरे में दहशत और वहशत बढ़ जाती है। उसका ये भी कहना था कि इख्तलाफ दलाइल और मंतक पढ़े लिखे लोगों का काम है। ये फ़न जब तक आलिम और फाजिल लोगों में रहता है उस वक्त तक मुआशरा तरक्की करता है, लेकिन जब ये मकालमा जाहिल लोगों के हाथ में आता है तो फिर मुआशरे में अनारकी फैलती है। अच्छा, बर्दाश्त कैसे सीखी जाए? अच्छा, इससे पहले तो मैं ये बता दूं कि बर्दाश्त वाला कौन होता है, किन लोगों में ये कमाल होता है। देखें, जो लोग
برداشت کرتے ہیں وہی صابر ہوتے ہیں. برداشت کرنے والا بہادر ہوتا ہے. برداشت کرنے والا ہی اصل مرد ہے. برداشت کرنے والا علم والا ہوتا ہے. اچھا، ہم آخر میں بات کرتے ہیں کہ برداشت کیسے سیکھی جائے، یہ جذبہ کیسے اندر پیدا ہوگا. سب سے پہلے برداشت کا اصول یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. اگر کوئی چیز ناموافق ہے، کوئی بات ناموافق ہوئی ہے، طبیعت کے خلاف گزری ہے، گراں گزری ہے، تو اس پر خاموشی اختیار کی جائے. جاہل اور بے وقوف کی بات پر خاموشی اختیار کرنا ہی سب سے بڑا جواب ہے. سنی انسنی کر دیں. اگر کوئی بات ایسی ہو گئی ہے جس پر غصہ زیادہ آ رہا ہے تو کوشش کریں جو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وضو کر لیں، نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تو دل کے حال سب جانتا ہے. آپ یقین کریں کہ ایسا آپ کو سکون اور ایسا اطمینان ملے گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. اور آخر میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو برداشت کر جاتے ہیں، جو سہ جاتے ہیں، جو خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں برداشت اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.